हेलो फ्रेंड्स। सभी लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि आखिर वह फैसला क्या होगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बात को समझने से पहले चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक समोसे बेचने वाला था। उसने किराए पर एक दुकान लिया और समोसा बेचना शुरू किया। वह समोसा काफ़ी टेस्टी बनाता था, इसलिए उसकी दुकान चल पड़ी। जो लोग भी वहाँ समोसा खाने आते उसकी तारीफ़ करते, जिसे सुनकर और भी ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे। यह देखकर गांव में और भी समोसे बेचने वाले ने अपनी क्वालिटी में सुधार किया और ग्राहक के मन और टेस्ट को ध्यान में रखकर अच्छी क्वालिटी के समोसे देने लगा। इस प्रकार गांव के ग्राहक खुश थे, क्योंकि अब उन्हें हर जगह अच्छी क्वालिटी के समोसे मिल जाते थे। अगर उन्हें किसी दुकान पर समोसे में कुछ कमी लगती थी तो वे दुकानदार को बताते थे और दुकानदार भी उनकी बातों को ध्यान में रखकर अपनी क्वालिटी में वो सुधार कर लेते थे। ग्राहक को अच्छी सेवा और बेहतर क्वालिटी देने के लिए जिन दुकानदार के पास पैसों की कमी थी, उन्होंने पास के बैंक में जाकर कुछ लोन लिया। अब चूंकि ग्राहक संतुष्ट और खुश थे, इसलिए सभी दुकानदार मुनाफा कमा रहे थे और वे समय पर अपने बैंक की किस्त और मकान मालिक का किराया दे रहे थे। इसी प्रकार गांव में और भी दुकान थे, जैसे कपड़े की दुकान, किराने की दुकान, बर्तन की दुकान, फल और सब्जियों की दुकान और भी बहुत सारे दुकान। सभी दुकानदार की रोजी रोटी चल रही थी और वे सभी खुश थे। उधर गांव का सबसे अमीर आदमी इन सभी बातों को देख रहा था। उसके पास इतने पैसे थे कि वे सभी दुकान के सभी सामानों को खरीद सकता था। फिर भी उसके पास काफ़ी पैसे बच जाते। वह एक थोक विक्रेता था। उसने सोचा क्यों ना एक खुदरा व्यापार खुद ही शुरू किया जाए। तो उसने भी एक समोसे की दुकान खोलने का फैसला लिया। अब चूंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो उसने ग्राहक को आकर्षित करने के लिए फ्री में समोसा बेचना शुरू कर दिया, जिससे ग्राहक काफ़ी तेज़ी से उसकी दुकान की ओर आकर्षित होने लगे। अब चूंकि वह समोसे फ्री में बेच रहा था, इसलिए उसके समोसे बनते के साथ ही गरम गरम बिक जाते थे। ग्राहक भी गर्मा गर्म समोसे वो भी फ्री में खाकर काफ़ी खुश थे। ग्राहक को कोई शिकायत नहीं थी और जैसे जैसे लोग जानते गए, उसके दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। उधर बाकी दुकानदारों की बिक्री में एकाएक काफ़ी कमी आ गई, जिससे उनका मुनाफा काफ़ी कम हो गया। उन्हें रोज़मर्रा के खर्चे चलाने और किराए देने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी, जिससे हताश होकर कितने दुकानदार ने अपनी दुकान बंद कर दी। मगर कुछ पुराने दुकानदार जिन्होंने पहले मुनाफा कमाया हुआ था, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस उम्मीद में अपनी दुकान खुली रखी कि ग्राहक उनके टेस्ट, क्वालिटी और सर्विस के लिए उनकी दुकान पर आएंगे और उन्हें फिर से मुनाफा होगा। मगर जब समोसे फ्री में मिल रहे हों तो भला कौन उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे उनके ग्राहक और कम होते गए, जिससे अब उन्हें भी बैंक की किस्त और किराया देने में परेशानी होने लगी। उधर किराया ना मिलते देख मकान मालिक ने भी दुकान खाली करने का नोटिस दे दिया और बैंक भी किस्त ना मिलने पर नोटिस भेजना शुरू कर दिया। उधर अपनी दुकान पर बढ़ती भीड़ को देखकर अमीर आदमी काफ़ी खुश था। ग्राहक को बनाए रखने के लिए उसने एक फ़ैसला सुनाया। उसने कहा कि उनके ग्राहक को कभी भी समोसे के पैसे नहीं देने होंगे और उन्हें ज़िंदगी भर समोसा फ्री में मिलता रहेगा। यह सुनकर बाकी बचे कुछ और हिम्मती दुकानदारों की भी हिम्मत टूट गई और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। अब पूरे गाँव में समोसा बेचने वाले इक्के दुक्के दुकानदार ही बचे। यह देख अमीर आदमी ने अपने फैसले में एक बदलाव किया। उसने ग्राहक से कहा कि मैं आपको समोसे तो अब भी फ्री में देता रहूँगा, मगर अब आपको सिर्फ चटनी के पैसे देने होंगे। आपको समोसा तभी फ्री मिलेगा जब आप चटनी के पैसे चुकाएंगे। ग्राहक के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि बहुत से दुकान पहले ही बंद हो चुके थे। इसलिए ग्राहक को चटनी पसंद हो या ना हो, उन्हें चटनी की ज़रूरत हो या ना हो, फिर भी वे चटनी के पैसे देकर समोसे फ्री में खाते। भले ही वे चटनी लेकर फेंक दें या बर्बाद कर दें, मगर फ्री में समोसे खाने के लिए वे चटनी के पैसे देने को तैयार थे। उधर बाकी बचे एक दो दुकानदारों की हालत और ख़राब होती चली गई। उधर बैंक से अब उन्हें लीगल नोटिस आने शुरू हो गए। दुकानदार ने रिक्वेस्ट किया कि उन्हें कुछ और समय दिया जाए, वे मुनाफा कमाकर अपनी किस्त चुका देंगे। उधर अमीर आदमी ने अपने फैसले में फिर एक बदलाव किया। उसने कहा कि अब टमाटर के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, इसलिए उन्हें चटनी के कुछ और ज़्यादा पैसे देने होंगे, मगर समोसा उन्हें अब भी फ्री में ही मिलता रहेगा। और हाँ, चटनी के जितने बढ़े हुए पैसे उनसे लिए जाएंगे, उतनी और ज़्यादा चटनी उन्हें दे दी जाएगी। ग्राहक के पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं था। पहले ही उन्हें जितनी चटनी मिल रही थी वही बर्बाद हो जाया करती थी, क्योंकि उन्हें उतनी चटनी की या तो ज़रूरत नहीं थी या उन्हें चटनी पसंद नहीं थी। मगर अब उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं था।
उन्हें समोसा खाने में इंटरेस्ट था, इसलिए भले ही उन्हें चटनी की ज़रूरत ना हो, भले ही वे चटनी लेकर फेंक दें या बर्बाद कर दें, फिर भी वे समोसे खाने के लिए चटनी के ज़्यादा दाम देने को भी तैयार थे। या अब ये कह सकते हैं कि वे चटनी के ज़्यादा पैसे देने को मजबूर थे, क्योंकि उनके पास समोसा खाने का ज़्यादा विकल्प नहीं था। उधर बाकी बचे दुकानदारों को भी बैंक ने ज़्यादा समय देने से मना कर दिया, जिससे उनकी दुकान बंद होने के कगार पर आ गई। देखते ही देखते अमीर आदमी को समोसे के बिजनेस से भारी भरकम मुनाफा हुआ। इससे प्रोत्साहित और खुश होकर उसने सोचा कि क्यों न गांव में सभी चीज़ों की दुकान खुद ही खोल ले। और उसने खुद ही सब चीज़ों की दुकान, जैसे कपड़े की दुकान, फलों की दुकान, सब्जी की दुकान, जूते की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, सभी बर्तन की दुकान, सभी चीज़ों की दुकान खोलने का उसने एक दिन फैसला ले लिया और बहुत सारा दुकान खोल भी लिया। मगर आगे बाकी दुकानदारों का क्या हुआ, ये कहानी मैं आगे नहीं सुन पाया, क्योंकि दादी मुझे जब ये कहानी सुना रही थी तो मुझे ये कहानी सुनते सुनते उसके बाद नींद आ गई थी। अगले दिन मुझे दादी से पूछने का ध्यान नहीं रहा कि बाकी दुकानदारों का क्या हुआ था। अगर आपको आगे की कहानी पता हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे और भी कहानी आपके लिए लाने वाला हूँ। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पर। तो फैसले का क्या प्रभाव होगा, शायद इसकी समीक्षा कर पाने का मैं काबिल नहीं हूँ, क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप समोसा खाइए, और हाँ, ध्यान रखिएगा चटनी लेना मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। मैं जल्द ही एक और कहानी आपके लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।